एक बड़ी खबर और आ रही है। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों पर फूटा गांव वालों का गुस्सा। रेवाड़ी में 20 गांवों की पंचायत ने किसानों से खाली करवाया हाईवे। दिल्ली हिंसा के बाद लोगों ने यहां पर किसानों के आंदोलन को खुद ब खुद खत्म करवा दिया है। किसानों से दिल्ली जयपुर हाईवे को खाली करवा लिया गया है। रेवाड़ी के मसानी गांव में बाकायदा 20 गांवों की पंचायत हुई और उसके बाद लोगों ने यहां हाईवे को किसानों से खाली करवा लिया। ने जो कल पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया, उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और हर एक आदमी का एम है कि इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। हमारा इलाका बहुत शांतिपूर्वक था, इनकी हर बात पे आह्वान किया, जो बैठे बैठे काम करते थे हमारे लोगों ने इनका सहयोग भी किया। मास्टर शिवराज सिंह साहब, जो लोग अभी तक समर्थन कर रहे थे, जिनके इमोशंस कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, देखिए अब वो भी किस तरह से बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद ब खुद यहां पर नागरिकों ने सड़क को खाली करवा दिया किसानों से। बिल्कुल सही बात है। जो उपद्रव हुआ है, लाल किले पे तिरंगा का अपमान हुआ है या किसी विशेष समुदाय का लाल किले पे झंडा टांगा गया है, हाँ। उसका हमने भी समर्थन नहीं किया, हम भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये जो कहा है कि जो देश का किसान है वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ना तो मुझे लगता है, नेताओं की जिम्मेदारी तो होती है ना, जब आप इतनी भीड़ को संबोधित करके उन्हें शांति से नहीं रख सकते थे तो बुलाया क्यों? अगर संभाल नहीं पा रहे थे तो बुलाया क्यों? नहीं, बिल्कुल किसान नेताओं की जिम्मेदारी होती है, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, नेतृत्व की ही सारी जिम्मेदारी होती है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसान के पल्ले कभी कुछ नहीं पड़ा, ना उसकी कोई मांग मानी गई और ना मुझे लगता है कभी इतना बड़ा आंदोलन कभी खड़ा होगा। और कुछ सरकार अगर मानने जा रही थी तो मुझे तो अब ये आभास हो रहा है शायद वो भी किसानों की शर्त ना मानी जाए। तो ये जो कुछ उपद्रवकारियों ने किया, सबसे बड़ा घाटा देश के किसान को हुआ है। ठीक है, श्री पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बात बीच में रह गई थी, पाल सिंह साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही साथ एक सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं कि क्या किसान नेता ये कहकर कि भाई पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, हमने हिंसा के लिए नहीं भड़काया, ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या किसान नेता? ये आप कुछ हद तक इसको एनालिसिस करिए जी। किसान नेता या किसान जो है वो तो अभी इसके खिलाफ है ना, तभी तो उनको खाली करा रहे हैं सड़कों से। किसान कहने से हम ये नहीं कह सकते किसानों ने ये किया। बाई एंड लार्ज जो किसान थे वो पीसफुल थे। कुछ एक आंसर ऐसे आए, शरारती आंसर, रेडिकल आंसर, प्रो पाकिस्तान आंसर, उन्होंने आके इसको मौके से फायदा उठा के इससे ये गड़बड़ पैदा की। इस गड़बड़ का आपने पूछा कि क्यों हुई, मैं समझता हूँ अब हम 1000 प्रिकॉशन ले लें। अगर शुरू से ये प्रिकॉशन ले जाए, हमें मालूम था, सबको वो कह रहे थे, पुलिस भी कह रही थी, शासन भी कह रहा था कि यहाँ पे कुछ दूसरे आंसर आए हैं। इसके बावजूद जब वहां से कंटिंजेंट चले, जब वहां से ये चले लेकर ट्रैक्टर, तो वहां क्यों पुलिस साथ कंटिंजेंट नहीं चला? एक आम झांकी चलती है, एक आम जुलूस चलता है तो साथ कंटिंजेंट। रास्ते में मैं कहता हूँ अगर ये बात नहीं होती, कोई किसानों के खिलाफ पथराव कर देता, फिर सिचुएशन एक्सप्लोजन हो सकती है। मैंने कई साल जिंदगी में इनको टेररिस्ट को भी और इन राइटर सिचुएशन को फेस किया जी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमको बिल्कुल हम बिलीव कर गए थे जी, किसानों ने ये बोला, लीडरों ने ये बोला, ये सही है, उसके ऊपर बिलीव किया और उसका नतीजा ये हुआ। मैं कहता हूं प्रशासनिक तौर पर भी लापरवाहियां हुई हैं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। पाल सिंह साहब बने रहे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।